साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाही एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज सहारा रिफंड से संबंधित 3 महत्वपूर्ण न्यूज से संबंधित चर्चा करूंगा। उसके पहले साथियों मैं आज सबसे पहले बहुप्रतीक्षित राम जन्म भूमि जो मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है उसका आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसके लिए मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आज के बाद शायद संपूर्ण देश में राम राज्य की स्थापना हो सके। साथियों राम राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें हर किसी पशु पक्षी से लेकर व्यक्ति मनुष्य माने जो भी लोग उस राम राज्य में रहते थे उनके संपूर्ण हक अधिकार और उनके जो भी अधिकार थे संपूर्ण लोगों का मिलते थे। माने किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के द्वारा शोषण नहीं होता था, उनके साथ न्याय होता था। माने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो हमारे संविधान के मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति राम राज्य में होती थी। तो आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आज के बाद शायद मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि संपूर्ण देश में राम राज्य की स्थापना हो सके तथा सहारा जैसे तमाम कंपनियां लगभग 2-2.5 लाख कंपनियां जिन कंपनियों को मोदी जी ने बंद कर दिया और उनके कार्यकर्ता तथा उनके निवेशक आज दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ न्याय हो सके, लोगों के हक अधिकार और सामाजिक न्याय जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर आधारित है वह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर आधारित लोगों के साथ न्याय हो सके। साथियों 3 न्यूज पर आते हैं। पहला न्यूज है अमित शाह जी ने सहकारिता मंत्रालय के उद्घाटन के अवसर पर पुनः इस बात का जिक्र किया है कि सहारा निवेशकों के एक पैसे का भुगतान किया जाएगा। हमने पोर्टल बनाया है, पोर्टल के तहत लगभग 2-2.5 लाख निवेशकों का भुगतान किया है और आगे एक पैसे का भुगतान करेंगे। माने वो अपने भुगतान करने के वचन पर कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और वो भुगतान करने का विश्वास दिलाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कैसे भुगतान करेंगे, कब तक भुगतान करेंगे, लेकिन यह न्यूज है। दूसरा महत्वपूर्ण न्यूज यह है कि राजनाथ सिंह अभी लखनऊ में सुब्रत राय की जो पत्नी है और सहारा के डायरेक्टर भी हैं सपना राय से मुलाकात की है। तो मुलाकात को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बोला जा रहा है कि यह हमारे आंदोलन का परिणाम है जिससे राजनाथ सिंह सहारा शहर में आए और सहारा के डायरेक्टर सपना राय से मुलाकात की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके द्वारा स्पष्ट ये जो मुलाकात किया गया है ये शोक प्रदर्शित करने के लिए किया गया है, श्रद्धांजलि देने के लिए उनके द्वारा भेंट किया गया है, क्योंकि राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत संबंध सुब्रत राय से था। उसी संबंध को देखते हुए उनके निधन के बाद जब उनको समय मिला तो वो वहां पे आए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और संवेदनाएं व्यक्त की सुब्रत राय के चले जाने का। बाकी सहारा के निवेशकों से उसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनाथ सिंह ने इस तरह का कोई बात किया कि आप कैसे निवेशकों का भुगतान करेंगे। भुगतान से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुआ, सिर्फ वो संवेदना जाहिर करने के लिए लखनऊ में गए थे। तीसरा महत्वपूर्ण न्यूज है साथियों उपभोक्ता फोरम का। ये उपभोक्ता फोरम में एक हमारे निवेशक अपना आवेदन दायर किए थे, तो उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है जमा राशि का 3 गुना राशि प्लस 16% ब्याज के साथ रिटर्न करने का आदेश दिया है। तो इस तरह के साथियों न्यूज तो हमेशा से आते रहते हैं। कई सारे निवेशक उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाए हैं और उपभोक्ता फोरम के द्वारा आदेश भी जारी किया गया है। आदेश जारी करने के बाद उसका पालन इजराय प्रकरण जिसको हम बोलते हैं, माने आदेश क्रियान्वयन करने के लिए जो आवेदन लगता है, आदेश क्रियान्वयन के भी कई सारे आवेदन चल रहे हैं, लेकिन उसमें गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी वारंट की तामीली नहीं हो पा रही है। तो इस तरह के आदेश से क्या होगा, कैसे होगा, अगर तामीली हो भी जाता है, गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो भुगतान कैसे होगा, यह भी ये माने बहुत ही ऐसा प्रतीत होता है कि माने आदेश होने से भी ये भुगतान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्यों असमंजस की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो साथियों इस तरह से यह 3 महत्वपूर्ण न्यूज है।
अगला न्यूज मैं आप लोगों के सामने पीआईएल से संबंधित देना चाहता हूं। पीआईएल जैसा कि कुशवाहा जी लोगों ने विश्व भारती जन संस्थान के माध्यम से ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उस पीआईएल से संबंधित जो न्यूज है, पीआईएल हालांकि बन के तैयार है, लेकिन पीआईएल से संबंधित न्यूज तथा निवेशकों के भुगतान से संबंधित भुगतान कैसे होगा, कैसे संभव हो सकता है, उसके संबंधित हम चर्चा करना चाहते हैं। तो इसका जो हम विस्तार से आप लोगों से चर्चा करेंगे वो आने वाली वीडियो में करेंगे। आज का सिर्फ न्यूज यही रहा। ये एक न्यूज और है साथियों, सहकारिता मंत्रालय जो भवन बना है, सहकारिता कार्यालय के उद्घाटन पर माननीय अमित शाह जी के द्वारा बोला गया कि हम सहकारिता से पूरे देश में लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए माननीय अमित शाह जी ने सभी मल्टी स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से बोला कि आप लोग अपने सोसाइटियों को बैंकिंग में कन्वर्ट करें और बैंकिंग क्षेत्र में आप लोग आगे आए। हालांकि यह बैंकिंग क्षेत्र में आगे आए और बैंक माने सहकारी सोसाइटियों को बैंक में कन्वर्ट करने के लिए आह्वान किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। तो क्या बैंक में कन्वर्ट कर देने मात्र से हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना लेंगे? और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अगर बनाना है तो इस तरह से निवेशकों से लूट के हम जरूर बना सकते हैं, 5 नहीं 10 ट्रिलियन डॉलर का भी बना सकते हैं, लेकिन क्या देश के लोगों का उससे विकास होगा? यह बहुत ही भविष्य की बात है। कल एक चैनल पर चर्चा के दौरान हम लोगों ने सुना, जिसमें बहुत सारे हमारे देश की जो महान समाज सेविका हैं मेधा पाटकर जी उसमें जुड़ी थी, उनके द्वारा भी बोला गया कि निवेशकों के साथ काफी अन्याय हो रहा है, काफी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमें बहुत बड़ा जन आंदोलन करने की आवश्यकता है। तो जन आंदोलन जो चल रहे हैं उस आंदोलन पर हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे जो संगठन बने हैं वह संगठन उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि मंच पे बैठ के जन आंदोलन, बहुत बड़ा जन आंदोलन की बात कर रहे हैं। अरे जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें आप लोग सहयोग कीजिए तो बड़ा जन आंदोलन तो ऑलरेडी बन जाएगा। अब कुशवाहा जी जो पीआईएल दायर कर रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा जन आंदोलन की आवश्यकता है। उन्होंने खुद ऐसा वक्त दिया कि हम पीआईएल दायर कर रहे हैं, लेकिन पीआईएल से भी हमको उम्मीद नहीं है कि हम लोगों के साथ न्याय हो पाएगा। हालांकि मैं पीआईएल से संबंधित विस्तृत चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। आखिर पीआईएल से हम लोगों को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी? इसका बहुत ही अहम कारण है। मैं उस कारण का चर्चा अगले आगामी वीडियो में करूंगा। साथियों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।